आप लोगों को सरकार में रहना है या फिर हमेशा सरकार की लाठी खानी है, यह आप लोग तय कर लीजिए। और इसी के साथ तय कर लीजिए और सोच लीजिए, समझ लीजिए कि अगर सरकार में हमको आना है तो हर समाज को साथ लेकर चलना होगा, हर तबके को साथ लेकर चलना होगा। और अगर भूमिहार उम्मीदवार है तो यादवों को, भूमिहारों को भी वोट देना होगा। यह बात तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। तेजस्वी यादव बख्तियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए बोल रहे थे। वो प्रतिनिधियों को संबोधित कर रहे थे, उन जनप्रतिनिधियों को जिनको एमएलसी के चुनाव में एमएलसी उम्मीदवारों को मतदान देना है। तेजस्वी यादव समझा रहे हैं कि वहां का स्थानीय विधायक भी यादव है, जो कि राष्ट्रीय जनता दल का है। वे गिनवाते हैं कि फलानवा जगह से भी राजद ने यादव को ही टिकट दिया है। और इसके बाद तेजस्वी यादव कहते हैं कि सब टिकट एक ही जाति को दे दिया जाएगा क्या। मतलब कि वे समझाते हैं कि हर जाति का प्रतिनिधित्व राजद के अंदर सुनिश्चित किया जाएगा। और इसीलिए वे कहते हैं कि अगर भूमिहार है तो भूमिहार को भी आपको वोट देना पड़ेगा। अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप जनता जंक्शन पे देख रहे हैं। पिछले कुछ समय से लगातार इस बात को लेकर चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल अब अपने एमवाई वाले समीकरण से बाहर निकलकर कुछ नया प्रयोग कर रही है, या फिर वो समझ चुकी है कि अगर भाजपा का निपटारा करना है, भाजपा को हराना है, तो इसके लिए एमवाई समीकरण से बाहर निकलकर कुछ और सोचना होगा। और इसी लिहाज से कहा जा रहा है कि एमएलसी के चुनाव में, विधान परिषद के चुनाव में तेजस्वी यादव ने भूमिहार मतदाताओं को भूमिहार उम्मीदवारों को तवज्जो दी है। मतलब कि भूमिहारों को ज्यादा टिकट दिया गया है और इसको लेकर तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं। यह भी कहा जा रहा है कि बोचहां विधानसभा में जो उपचुनाव होना है, वहां पर एक प्रकार से तेजस्वी यादव इस बात के लिए ट्रायल कर रहे हैं कि अगर बोचहां में भूमिहार मतदाता यादव मतदाताओं के साथ मिलकर राष्ट्रीय जनता दल को समर्थन देते हैं, उनको वोट देते हैं, तो फिर आगे की रणनीति में इसको और अधिक तवज्जो दी जाएगी और इस पर और अधिक काम किया जाएगा। बख्तियारपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए तेजस्वी यादव समझाते हैं कि सिर्फ एक जाति के भरोसे ना वो कभी मुख्यमंत्री बन जाएंगे, ना राष्ट्रीय जनता दल कभी सत्ता में आ पाएगी। वे कहते हैं कि दल है तब दल से आप हैं, अगर पार्टी नहीं है तो विचारधारा नहीं है और आप सब इधर उधर हो जाइएगा। अगर सबको एक साथ रहना है तो यादव है फिर भी वोट दीजिए, और अगर भूमिहार है या किसी अन्य जाति का है फिर भी आप लोगों को वोट देना पड़ेगा। तेजस्वी यादव अपने समर्थकों को समझाते हैं कि सिर्फ यादवों के भरोसे हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे और आपको यह तय करना होगा कि आप हमेशा सरकार की लाठी खाएंगे या फिर बिहार में आप सबको मिलकर सरकार चलाना है। तेजस्वी यादव अब एमएलसी चुनाव में अपने उम्मीदवारों के प्रचार के लिए लगातार बिहार के अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। इसी सिलसिले में कल वो बख्तियारपुर पहुंचे थे। बख्तियारपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। इसके बाद आज वे गोपालगंज में पहुंचे हैं। गोपालगंज में तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित किया। वहां के जो स्थानीय जनप्रतिनिधि हैं पंचायत स्तर के, उनको संबोधित किया और उनसे अपील की कि वे राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को एमएलसी के चुनाव में जीत दिलाएं। और इसी के साथ मंच पर उन्होंने एक प्रकार से जो पिछले कुछ में से लगातार चर्चा चल रही है कि राष्ट्रीय जनता दल भूमिहारों को तवज्जो दे रही है, इस पर खुलकर बोलते हुए कहा कि सिर्फ एक जाति के भरोसे हम कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे, और अगर हम मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे तो फिर आप लोगों को हमेशा सरकार की लाठी खानी पड़ेगी। तेजस्वी यादव ने बड़े अच्छे से समझाया कि कई सीटों पर हम 500 से कम वोटों से हरा दिए गए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय जनता दल के उम्मीदवार को 12 वोट के अंतर से हरवा दिया गया। 500 के नीचे जितना भी गैप था, मतलब उतने से राजद का उम्मीदवार जीत रहा था, तो उसको जानबूझकर हरवा दिया गया। और तब तेजस्वी यादव कहते हैं कि अगर यह मार्जिन, जो जीत का अंतर है, 5000 का होता तो चाहे कितना भी भाजपा बेईमानी कर लेती, फिर भी वह जीत अपने प्रत्याशी को नहीं दिला पाती। लेकिन केवल जीत का अंतर कम था, इसलिए उन्होंने बेईमानी कर दिया और बेईमानी करना उनके लिए आसान था। और इसके बाद तेजस्वी यादव समझाते हैं कि अगर सब जाति के लोग मिलकर राजद को वोट देंगे तो जीत का अंतर बढ़ेगा और फिर भारतीय जनता पार्टी चाहकर भी बेईमानी नहीं कर पाएगी। मतलब कि अब कुल मिलाकर राष्ट्रीय जनता दल और तेजस्वी यादव खुलकर एमवाई समीकरण से बाहर निकलकर भूमिहार तथा अगड़ी जाति के मतदाताओं को लुभाने की कोशिश में लगे हैं। और अगर तेजस्वी यादव का यह प्रयोग सफल होता है तब बिहार में निश्चित रूप से भाजपा को इसका बड़ा खामियाजा उठाना पड़ेगा और एक नए समीकरण तैयार होंगे और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के लिए मुख्यमंत्री बनने की जो राह है वो और आसान होगी। बाकी आगे इसके बारे में अगर कुछ प्रतिक्रिया आएगी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से या फिर जदयू की तरफ से, तो उसे हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल तेजस्वी यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को, समर्थकों को यह समझाने की कोशिश की है कि अगर भूमिहार उम्मीदवार भी है तो उसको आप लोग वोट कीजिए, क्योंकि अगर सरकार चलाना है तो सब समाज को साथ लेकर चलना होगा।
बाकी इस वीडियो को हम समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देखना है तो पेज को भी लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।